हैं क्वेश्चन नंबर 1। माजुली महोत्सव मनाने के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? ऑप्शन है असम या मेघालय या सिक्किम या मणिपुर। तो सही जवाब है असम। माजुली महोत्सव असम राज्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है 2021 में किस महीने में एक विशेषज्ञ समूह के मार्गदर्शन में प्रवासी कामगारों पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण शुरू किया गया? ऑप्शन है अगस्त में, जून में, फरवरी में या अप्रैल में। तो इसका सही जवाब है अप्रैल में, यानी 2021 में अप्रैल महीने में एक विशेषज्ञ समूह के मार्गदर्शन में प्रवासी कामगारों पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? ऑप्शन है 328 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या 482 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या 282 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इसका तीसरा सही जवाब है, यानी 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था? ऑप्शन है शशांक, भवभूति, देवभूति या पुष्यमित्र। तो शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति था। कौन था? देवभूति। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रज्वला चैलेंज विचारशील दिमागों को बदलाव लाने हेतु एक मंच प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी पहल है जो कि किसके द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शन है युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा या शिक्षा मंत्रालय द्वारा या ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। तो ये जो प्रज्वला चैलेंज योजना है ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई राष्ट्रव्यापी पहल है। क्वेश्चन नंबर 6 ईश्वरी प्रसाद निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? ऑप्शन है कथक, भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी। तो ईश्वरी प्रसाद कथक लोक नृत्य जो कि एक शास्त्रीय नृत्य है इससे संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है बांस, अधिपादव, एनी, सैमुल, गुटेल और मुंडेन जैसी पौधों की किस्में किस प्रकार के भारतीय वनों में पाई जाती हैं? ऑप्शन है पर्वतीय वनों में या शुष्क उष्णकटिबंधीय वनों में या आर्द्र उष्णकटिबंधीय वनों में या मोंटाने समशीतोष्ण वन। तो बांस, अधिपादप, एनी, सैमुल, गुटेल और मुंडेन जैसी पौधों की किस्में आर्द्र उष्णकटिबंधीय वनों में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि तालीकोटा की लड़ाई के बाद विजयी सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस शहर को लूट लिया था? ऑप्शन है अहमदनगर, गोलकुंडा, विजयनगर या बीजापुर। तो तालीकोटा की लड़ाई के बाद विजयी जो सेनाएं थीं उन्होंने विजयनगर शहर को लूट लिया था। ओके। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अपने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने वाला पहला देश कौन सा था? ऑप्शन है भारत, पोलैंड या सोवियत संघ यूएसएसआर या अल्बानिया। तो अपने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने वाला पहला देश था सोवियत संघ यूएसएसआर। ओके। क्वेश्चन नंबर 10 है कि उस्ताद हस्सू खान संगीत के निम्नलिखित में से किस घराने के संस्थापकों में से एक थे? ऑप्शन है ग्वालियर, रामपुर, पटियाला या आगरा। तो उस्ताद हस्सू खान ग्वालियर घराने से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 11 इन इंडिया विच ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन्स द नेशनल हाईवेज? ऑप्शन में सही आंसर है कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है नेशनल हाईवेज का मेंटेनेंस करती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 12 है कि खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? ऑप्शन है लखनऊ, कानपुर, दिल्ली या बरेली से।
तो याद रखिए, खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बरेली से किया था। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय डैश को अस्तित्व में आया। किस तारीख को अस्तित्व में आया भारत का सर्वोच्च न्यायालय? ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1952 को, या 26 जनवरी 1950 को, या 30 जनवरी 1935 को, या 15 अगस्त 1947 को। तो याद रखिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। क्वेश्चन नंबर 14 है कि पहला महिला क्रिकेट विश्व कप निम्नलिखित में से किस देश द्वारा आयोजित किया गया था? ऑप्शन है वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखना कि पहला महिला क्रिकेट विश्व कप है वो इंग्लैंड में आयोजित किया गया था, या इंग्लैंड देश द्वारा आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है कि 1975 में कार्बनिक अणुओं और अभिक्रियाओं के त्रिविम रसायन स्टीरियोकेमिस्ट्री में उनके शोध के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? ऑप्शन है व्लादिमीर प्रीलोग, दूसरा ऑप्शन है विलियम एन लिप्सकॉम्ब, तीसरा ऑप्शन है जेफरी विल्किंसन, चौथा है पॉल जे फ्लोरी। तो याद रखना है कि 1975 में कार्बनिक अणुओं और अभिक्रियाओं के त्रिविम रसायन के लिए व्लादिमीर प्रीलोग को पुरस्कार दिया गया था। कौन सा? नोबेल पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 16 है कि विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किन देशों में है? ऑप्शन है जाम्बिया, केन्या और इथियोपिया देश में, या फिर दूसरा है कि तंजानिया, युगांडा और केन्या क्षेत्र में, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका और कनाडा, चौथा ऑप्शन है तंजानिया, नाइजीरिया और मिस्र। विक्टोरिया जो झील है, इसका सही जवाब जो है कि विक्टोरिया झील तंजानिया, युगांडा और केन्या इन देशों में है। ठीक है, कहाँ पर है? तंजानिया, युगांडा और केन्या। क्वेश्चन नंबर 17 है कि शुष्क बर्फ, अमोनियम क्लोराइड, नेप्थलीन की गोलियां और कपूर, ये सभी यौगिक निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन है घनीभवन कारक का, या दूसरा शीतलक का, या तीसरा ज्वलनशील पदार्थ का, या चौथा ऊर्ध्वपातक पदार्थ का। तो याद रखना, ये ऊर्ध्वपातक पदार्थ का उदाहरण है शुष्क बर्फ, अमोनियम क्लोराइड, नेप्थलीन की गोलियां और कपूर ऊर्ध्वपातक पदार्थ हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय पठार का हिस्सा हैं? ऑप्शन है जयंतिया पहाड़ियाँ, कार्डमम पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, या अन्नामलाई पहाड़ियाँ। तो मेघालय पठार का जो हिस्सा है वो है जयंतिया पहाड़ियाँ। आपने सुना ही होगा गारो, खासी, जयंतिया, जो कि मेघालय में ही हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सकल राजकोषीय घाटे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? सकल राजकोषीय घाटा, ऑप्शन 1 है सकल राजकोषीय घाटा बराबर होता है शुद्ध घरेलू ऋण माइनस आरबीआई से ऋण प्लस विदेश से ऋण, जो कि गलत है। सकल राजकोषीय घाटा बराबर शुद्ध घरेलू ऋण प्लस आरबीआई से ऋण और माइनस विदेश से ऋण। तीसरा ऑप्शन है कि सकल राजकोषीय घाटा बराबर शुद्ध घरेलू ऋण माइनस आरबीआई से ऋण माइनस विदेश से ऋण। और चौथा है कि सकल राजकोषीय घाटा बराबर शुद्ध घरेलू ऋण प्लस आरबीआई से ऋण प्लस विदेश से ऋण, जो कि इसका सही जवाब है। यानी सकल राजकोषीय घाटे के संबंध में ये है कि शुद्ध घरेलू ऋण होना चाहिए प्लस आरबीआई से ऋण प्लस विदेश से ऋण, ये इसका सही फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 20 कि दिल्ली विधानसभा को शमन के खिलाफ किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की याचिका को उच्चतम न्यायालय ने जुलाई 2021 में खारिज कर दिया था? ऑप्शन है इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट या फेसबुक। तो सही जवाब है फेसबुक। यानी दिल्ली विधानसभा को शमन के खिलाफ फेसबुक जो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसकी याचिका को उच्चतम न्यायालय ने जुलाई 2021 में खारिज कर दिया था। 21वां क्वेश्चन है कि सही कथन का चयन करना है कि
कथन है कि पादप कोशिका में सूत्रकणिकाएँ तथा केंद्रक अनुपस्थित होते हैं। क्या पशु कोशिकाओं में राइबोसोम, सूत्रकणिकाएँ और लयनकाएँ पाए जाते हैं? या बैक्टीरिया में सूत्रकणिकाएँ और केंद्रक पाए जाते हैं? क्या कवकीय कोशिका में हरित लवक, राइबोसोम तथा केंद्रक उपस्थित होते हैं? तो इसका सही जो कथन है वो है कि पशु कोशिकाओं में राइबोसोम, सूत्रकणिकाएँ और लयनकाएँ पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2020 में पहली बार भाग लेने वाली टीम निम्नलिखित में से कौन सी थी? ऑप्शन है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, आयरलैंड या थाईलैंड। तो आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2020 में पहली बार भाग लेने वाली टीम थाईलैंड देश की थी। ओके। क्वेश्चन नंबर 23 है कि कथक के लखनऊ घराने की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है सितारा देवी, रुक्मणी देवी, ईश्वरी प्रसाद या बिरजू महाराज। तो याद रखिए कि कथक के लखनऊ घराने की स्थापना ईश्वरी प्रसाद ने की थी। क्वेश्चन नंबर 24 है कि अनुबंधित सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, सत्येंद्र नाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो अनुबंधित सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ओके। और क्वेश्चन नंबर 25 जो है इंग्लिश में रख दिया है कि विच 5-year प्लान एम्ड टू इंक्रीज द रैपिड ग्रोथ इन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन। यानी फूड ग्रेन्स यानी कि खाद्य उत्पादन में जो है एक तेज़ी से वृद्धि हुई थी, वो कौन सा 5-year प्लान था? तो इसका जो सही है 7th 5-year प्लान था। यानी 7वां पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन को रैपिड ग्रोथ हुई थी। ओके। तो यहाँ पर हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप इसको एक ऑडियो बुक की तरह यूज करें तो आपके लिए बेटर रहेगा। मैं आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लग रहा होगा। ओके, थैंक यू। जय हिंद।